हमारे देश का नाम भारत है। भारत देश की राजधानी नई दिल्ली है। भारत देश में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन्हीं 28 राज्यों में से एक हमारा राज्य भी है। क्या आप भारत के नक्शे में उत्तर प्रदेश को पहचान सकते हैं? जी हाँ, उत्तर प्रदेश भारत के इस नक्शे में हरे रंग का दिखाया गया है। अब हम उत्तर प्रदेश के आसपास देखते हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तर में नेपाल देश स्थित है। अब हम उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित पड़ोसी राज्य हैं उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित पड़ोसी राज्य हैं बिहार और झारखंड। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में स्थित पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। उत्तर प्रदेश भारत का एक बड़ा राज्य है। वर्तमान में इसमें 75 जिले हैं। इन जिलों को उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर देखकर पहचानिए। अब अपने राज्य के प्रमुख शहरों जैसे आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर आदि को भी मानचित्र पर देखिए। ये शहर ऐतिहासिक, दर्शनीय स्थल, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल, उद्योग, शिक्षा आदि किसी न किसी कारण से प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की बनावट सभी स्थानों पर एक जैसी नहीं है। कहीं ऊंची नीची भूमि है तो कहीं समतल मैदान है। इस प्रकार बनावट के आधार पर उत्तर प्रदेश को 3 प्राकृतिक भागों में बांटते हैं। पहला है भाबर एवं तराई, दूसरा है गंगा यमुना का मैदान और तीसरा है दक्षिण का पठार। अब हम भाबर एवं तराई के बारे में अध्ययन करेंगे। भाबर एवं तराई का क्षेत्र सहारनपुर जनपद से कुशीनगर जनपद तक एक पतली पट्टी के रूप में फैला है। यह भाग बना कैसे, इसके बारे में जानेंगे। हिमालय से नीचे उतरने वाली नदियों गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा आदि का बहाव इस भाग में आकर धीमा हो जाता है। नदियाँ पहाड़ों से लाए गए रोड़े, पत्थरों व मोटी मिट्टी को इस भाग में जमा करती रहती हैं। रोड़े, पत्थरों और मोटे कणों से बनी मिट्टी का यह भाग भाबर कहलाता है। इसी का निचला भाग तराई है। तराई में रोड़े पत्थर नहीं हैं। तराई क्षेत्र में जमीन के नीचे थोड़ी ही गहराई पर पानी निकल आता है। यहाँ की हवा में नमी रहती है। भाबर एवं तराई के क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। इस कारण यहाँ पर घने वन पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, साल, साखू, खैर, सागौन, गूलर, महुआ, सेमल, रोजवुड आदि वृक्ष पाए जाते हैं। कहीं कहीं बांस और बेत की झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। इन जंगलों में ऊंची ऊंची घास उगती है। यहाँ हाथी, बाघ, तेंदुआ, हिरन,
नीलगाय, जंगली सुअर आदि जानवर पाए जाते हैं। अब हम गंगा यमुना के मैदान का अध्ययन करेंगे। गंगा यमुना का मैदान भाबर और तराई के दक्षिण में स्थित है। यह भाग दूर तक फैला है। यह समतल मैदान नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ है। इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है। इस भाग में कृषि का विस्तार बहुत ही ज़्यादा हो गया है, जिस वजह से यहाँ पर बहुत कम जंगल पाए जाते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से नीम, पीपल, आम, बरगद, जामुन, पलाश, बबूल, तेंदू आदि वृक्ष पाए जाते हैं। शीत ऋतु के समाप्त होते होते यहाँ के वृक्षों की पत्तियाँ गिर जाती हैं, इसलिए इन वनों को पतझड़ वन कहते हैं। यहाँ के वनों में भेड़िए, तेंदुए, जंगली सुअर आदि जानवर पाए जाते हैं। अब हम दक्षिण के पठार का अध्ययन करेंगे। जमीन से ऊंचे उठे चौरस क्षेत्र को पठार कहते हैं। गंगा यमुना के मैदान के दक्षिण में हमारे प्रदेश का पठारी भाग स्थित है। इस भाग में जगह जगह छोटी छोटी पथरीली पहाड़ियाँ हैं। यह क्षेत्र बहुत ऊबड़ खाबड़ है। इनके बीच में कहीं कहीं समतल मैदान भी हैं। यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है। वर्षा की कमी के कारण यहाँ प्रायः सूखा पड़ता है। यह भारत के पठारी भाग का उत्तरी विस्तार है। यह ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज जिले के कुछ भाग, मिर्जापुर, चंदौली जिले के कुछ भाग एवं सोनभद्र जिलों में फैला है। वर्षा की कमी के कारण इस क्षेत्र में कम ऊंचाई वाले वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों के बीच बीच में कंटीली झाड़ियाँ और मोटी घासों के क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्ष तेंदू, बबूल, सेहुड़, खैर, खेजरा आदि हैं। हमारे प्रदेश के मैदानी भाग के निर्माण में यहाँ बहने वाली नदियों का विशेष योगदान है। हिमालय पर्वत और दक्षिण के पठार से निकलकर बहने वाली नदियाँ इस मैदान में अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लाती हैं। उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों गंगा, यमुना, चंबल, गोमती, घाघरा, बेतवा, राप्ती, रामगंगा, टोंस, सोन, शारदा, केन आदि को मानचित्र पर देखिए और बताइए। नदियों के मिलने के स्थान को संगम कहते हैं। जैसे प्रयागराज में यमुना नदी गंगा नदी में मिलती है। इस संगम स्थल पर विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला लगता है। यातायात के साधन। एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए अथवा सामान ढोने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उन्हें यातायात के साधन कहते हैं। जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, रेलगाड़ी, स्टीमर, नाव, वायुयान, हेलीकॉप्टर आदि यातायात के साधन हैं। आपने देखा होगा कि यातायात के साधनों में कुछ सड़क पर चलते हैं, कुछ लोहे की पटरी पर चलते हैं, कुछ पानी पर तैरते हैं तो कुछ हवा में उड़ते हैं।
हमारे प्रदेश में यातायात का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन सड़क है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम हमारे प्रदेश में बस सेवा का संचालन करता है। मतलब हमारे प्रदेश में जो सरकारी बसें चलती हैं उसका संचालन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम करता है। क्या आप जानते हैं हमारे प्रदेश से होकर गुजरने वाला सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। यह कोलकाता से दिल्ली तक जाता है। राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत बना पूरब पश्चिम गलियारा एवं उत्तर दक्षिण गलियारा झांसी में मिलता है। आपने रेलगाड़ी देखी होगी, कई लोगों ने तो रेलगाड़ी से यात्रा भी की होगी। हमारे देश में रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी सन 1859 में प्रयागराज से कानपुर के मध्य चली थी। आपने फिल्म या टीवी पर हवाई जहाज देखा होगा। कई लोगों ने इसे हवा में उड़ते हुए या सामने से भी देखा होगा। जहां से हवाई जहाज उड़ते या उतरते हैं उसे हवाई अड्डा एयरपोर्ट कहते हैं। हमारे प्रदेश के कुछ प्रमुख हवाई अड्डे निम्नलिखित हैं। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बाबतपुर वाराणसी, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा आगरा, बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में अनेक बारहमासी नदियां हैं। इनमें जल परिवहन के विकास की संभावनाएं हैं, परंतु हमारे प्रदेश में अभी जल परिवहन का कम विकास हुआ है। अपने प्रदेश से होकर जाने वाला भारत का एकमात्र राष्ट्रीय जलमार्ग प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। इसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहते हैं। बच्चों, अभी हम पाठ के अभ्यास को पूर्ण करेंगे। पहला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान को हमें भरना है। क नंबर का सवाल देखते हैं। क नंबर का सवाल है, उत्तर प्रदेश के उत्तर में हमारा पड़ोसी देश स्थित है। उत्तर प्रदेश के उत्तर में हमारा पड़ोसी देश, खाली स्थान दिया हुआ है, स्थित है। इसका उत्तर है नेपाल। ख नंबर का सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश में खाली स्थान दिया हुआ है, जनपद हैं। उत्तर प्रदेश में खाली स्थान दिया है, जनपद हैं। तो इसका उत्तर है 75। ग नंबर का सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में अत्यंत उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में अत्यंत उपजाऊ, खाली स्थान दिया है, मिट्टी पाई जाती है। इसका उत्तर है जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। घ नंबर का सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश से होकर जाने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। उत्तर प्रदेश से होकर जाने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसका उत्तर है संख्या 2। प्रश्न नंबर 2, मिलान कीजिए। यहाँ पर हवाई अड्डों के नाम दिया है और स्थान दिया है, हमें उसको मिलान करके यहाँ पे दिखाया है। पहला है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, कहाँ है? वाराणसी में। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में है। दूसरा दिया है चकेरी हवाई अड्डा, कहाँ पर है? कानपुर में।
चकेरी हवाई अड्डा कानपुर। तीसरा है चौधरी तो ये कथन गलत है। तो यहाँ पर हमने गलत का चिन्ह लगा दिया है। ख नंबर का सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में विस्तृत घने वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में विस्तृत घने वन पाए जाते हैं। क्या ये कथन सही है? नहीं, ये कथन गलत है। तो हमने यहाँ गलत का निशान लगा दिया। ग नंबर का सवाल। भारत में रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। हाँ, ये कथन सही है। यहाँ सही का निशान लगाना है। घ राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। यह कथन सही है। हमें यहाँ सही का निशान लगा देना है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। यह कथन सही है। प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित के उत्तर लिखिए। अभी हमें प्रश्नों का उत्तर लिखना है। क नंबर का सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन कौन से राज्य स्थित हैं? हमने उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों को पढ़ा है, उसमें से पूछा दक्षिण में कौन कौन से राज्य हैं। तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश के दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य स्थित हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य स्थित हैं। ख नंबर का सवाल। उत्तर प्रदेश में बस सेवा का संचालन कौन करता है? उत्तर प्रदेश में बस सेवा का संचालन कौन करता है? उत्तर है उत्तर प्रदेश में बस सेवा का संचालन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम करता है। उत्तर प्रदेश में बस सेवा का संचालन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम करता है। ग नंबर का सवाल। उत्तर प्रदेश में बहने वाली 5 नदियों के नाम बताइए। उत्तर प्रदेश में बहने वाली 5 नदियों के नाम बताइए। उत्तर देखते हैं। गंगा, यमुना, रामगंगा, चंबल, बेतवा, सोन, टोंस, राप्ती, शारदा। ये नदियाँ उत्तर प्रदेश में बहती हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं? गंगा, यमुना, रामगंगा, चंबल, बेतवा, सोन, टोंस, राप्ती, शारदा।